हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नवीन मिश्रा। आज हम आपको एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले हैं या नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है गतिमान लिफ्ट में आभासी भार, या बोल सकते हैं अपरेंट वेट इन मूविंग लिफ्ट। उसके बारे में बताने से पहले हम आपको बताएंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आप जानते हैं कि बेसिक लॉज ऑफ मोशन को ही हम बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो मेरा पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वह फोर्स पे ही डिपेंड करता है। और आपको पता ही है फोर्स क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं उसे ही फोर्स बोलते हैं। ये तो हम अपने बचपनों में जानते थे। अब हम फोर्स के कुछ अच्छे डेफिनेशन को भी पढ़ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे हाई लेवल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, या बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। उस एप्लीकेशन का नाम है गतिमान लिफ्ट में आभासी भार। तो आप जानते हैं कि कोई भी गतिमान लिफ्ट है उसमें हम आभासी भार कैसे जानेंगे। तो उसमें हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट हम उसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर से डिनोट करते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल को हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। किसी भी आदमी का जो भार होता है या जो वेट होता है वह केवल अभिलंब प्रतिक्रिया के ही कारण हम अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति का अभिलंब प्रतिक्रिया बल या आर अधिक होगा तो वह अपने वेट को अधिक महसूस करेगा। अगर उसका वेट या और कम होगा तो वह अपने वेट को कम महसूस करेगा। तो इसी के चलते हम अब जानेंगे इस गतिमान लिफ्ट में कंडीशन के बारे में। तो बेसिकली हम जानते हैं गतिमान लिफ्ट में बेसिकली तीन कंडीशन होते हैं। तो उस पहले कंडीशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि जब हमारा लिफ्ट स्थिर रहे। जब लिफ्ट मेरा स्थिर रहेगा, कहने का मतलब जब लिफ्ट स्थिर रहेगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कहने का मतलब जो मेरा एक्सेलरेशन ए होगा वह 0 होगा। और इस कंडीशन में जो मेरा वेट होगा आर ऊपर की तरफ, और उसका जो वेट mg ठीक नीचे की तरफ काम करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो प्रतिक्रिया बल आर है वो ऊपर की तरफ काम कर रही है और जो मेरा वेट mg वो डायरेक्टली नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि गति के दूसरे नियम से कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो बल होगा वह बल क्या होगा। गति के दूसरे समीकरण से इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बल, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया r mg से ज़्यादा है तो r माइनस एम जी इक्वल टू एफ होगा, और f बराबर ma होता है। तो यहाँ पे लिखा है r माइनस एम जी इक्वल टू ma। तो हम जानते हैं पहला कंडीशन, जब भार मेरा स्थिर है या लिफ्ट मेरा स्थिर है तो a बराबर 0 हो जाएगा। तो a जैसे 0 होगा r माइनस एम जी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और r बराबर mg को हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस कंडीशन में जो आदमी का वास्तविक भार होगा, या बोल सकते हैं जो वास्तविक जो रियल वेट होगा वही उसके अपरेंट वेट के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसमें आदमी अपने एक्चुअल वेट को मेजर करेगा। और इसका दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब मेरा लिफ्ट ऊपर की ओर ए त्वरण से ऊपर जाएगा। जब मेरा लिफ्ट ए से ऊपर जाएगा तो इस कंडीशन में गति के दूसरे नियम से क्या होगा, आर माइनस एम जी। इस कंडीशन में आर मेरा एम जी से अधिक होगा तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए होगा। तो रिजल्टेंट मिलेगा आर इक्वल टू एम ब्रैकेट में जी प्लस ए। यहाँ पे जो मेरा भार होगा आर इक्वल टू एम जी प्लस ए, पहले इक्वेशन से कुछ ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है मेरी आर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आदमी अपने भार को अधिक महसूस करेगा। जो आदमी का जो रियल भार है वह आभासी भार से अधिक महसूस करेगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब लिफ्ट मेरा नीचे आ रही होती है। जब लिफ्ट मेरा नीचे आएगा तो इस कंडीशन में गति के दूसरे नियम से क्या होगा, आर माइनस, इस कंडीशन में नीचे आएगा तो एम जी मेरा आर से अधिक होगा तो एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए होगा। इस कंडीशन में आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो आर बराबर एम जी माइनस ए। इस कंडीशन में जी माइनस ए घटा हुआ है, इस कारण जो भार मेरा होगा वह कम होगा। और इसका दूसरा कंडीशन है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जो टूट जाएगी तो ए मेरा जी के बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो आर मेरा होगा 0 हो जाएगा, अर्थात जो आदमी होगा लिफ्ट में भारहीनता का अनुभव करेगा। थैंक यू।